हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 में। आज हम संस्कृत विषय में अष्टम पाठ गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो पाठ दिया गया है इसका संपूर्ण हल करेंगे। यहाँ पर संपूर्ण हल देखेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिए हुए निर्देश में बहुविकल्पी प्रश्न है हमारे सामने, यानी कि जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पी, उनमें 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन पर सही करना है। चंडी चरितम इति रचना अस्ति, जो चंडी चरितम जो रचना है वो किस कवि की है यहाँ पर। तो देखिए, गुरु नानकस्य, बाणभट्टस्य, गुरु गोविंद सिंहस्य और कालिदासस्य। तो यहाँ पर चंडी चरितम किसकी हो जाएगी? गुरु गोविंद सिंह जी की। तो यहाँ पर हमारा सा राइट आंसर होगा। भाई चिन्हानी संति, जो भाई चिन्ह बताए गए हैं, 5 चिन्ह हैं, उनको हमें यहाँ पर बताना है कि उनकी संख्या कितनी है, भाई चिन्हों की संख्या कितनी है। तो देखिए, समर्पण, परिशुद्धता, देवभक्ति, शीलम, शौर्यम, ये इस प्रकार की 5 भाई चिन्ह बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा सारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, यह हमें एक पद में उत्तर लिखना है। भवधर्मा कुत्र विकासम प्राप्ता, कहाँ पर अनेक धर्मों का, कई प्रकार के धर्मों का विकास हुआ? तो भारतीय, यानी कि भारतवर्ष में अनेक धर्मों का विकास हुआ है। प्रश्न चौथा देखिए, सिख धर्मानुयायी के, जो सिख धर्मों के अनुयायी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सिख, यानी कि सिख धर्म के अनुयायी क्या कहलाएंगे? सिख कहलाएंगे। प्रश्न पांचवा देखिए, गुरु गोविंद सिंह कस्य धर्मस्य 10वां गुरु, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो किस धर्म के 10वें गुरु थे? तो देखिए, सबसे पहले गुरु गुरु नानक थे, और सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे? सिख धर्म से गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिख धर्म से गुरु गोविंद सिंह 10वां गुरु अस्ति। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, सर्वदा खड्ग धारणम के कुर्वन्ति। तो देखिए, जो खालसा की दीक्षा होती है उसमें सर्वदा खड्ग धारण करना होता है। तो यहाँ पर खालसा दीक्षा। अगला प्रश्न देखिए, अब हम यहाँ पर एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। के भक्ता आसन, तो यहाँ पर देखिए, भक्त के आसन किस किस के भक्त थे? वो गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी। तो कबीर गुरु नानक सूरदास जी भक्ता आसन, यानी कबीरदास जी, गुरु नानक और सूरदास जी के वो भक्त थे। गुरु गोविंद सिंह आबाल्यात किम कृतवान, जब गुरु गोविंद सिंह छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, वो क्या करते थे? सा बाल्यात जननाम शक्ति जागृतम, वो लोगों के बीच में जागरण की शक्ति के लिए काम करते थे। आत्मविश्वास कार्यम कुरुतवान, और उनके अंदर आत्मविश्वास भरते थे। तो ये गुरु गोविंद सिंह बाल्यकाल में ये इनका कार्य था। प्रश्न नंबर 9 देखिए, तस्मिन समय कश्य मुगल शासकस्य शासनम अस्ति आसित। तो यहाँ पर देखिए, उनके समय पर किस मुगल शासक का शासन था? गुरु गोविंद सिंह जी के समय पर। तो तस्मिन समय भारतीय संस्कृति विनाश कश्य, जो भारत की संस्कृति उसका विनाश करने वाले क्रूर मुगल शासक औरंगजेब शासन अस्ति। उस समय भारतीय संस्कृति के विनाश करने वाले क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। प्रश्न नंबर 10 देखिए, वीर रसस्य सहज कवि का आसित। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो वीर रसस्य के सहज कवि थे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा उत्तर, गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसित। अब देखिए, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है प्रश्न नंबर 11 से हमें दीर्घ उत्तरम लिखत, यानी कि बड़े उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में दिया हुआ है, पाठे आगतानाम धर्म संरक्षकाणाम वीर पुरुषाणाम विषय एक एक वाक्यम लिखत। इस पाठ में जो हमारे धर्म रक्षक आए हैं, वीर पुरुष आए हैं, उनके बारे में एक एक वाक्य लिखना है हमें। जैसे देखिए, सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हमारा ये पाठ था। तो गुरु गोविंद सिंह से शौर्यम, धैर्यम, त्यागा, दूरदृष्टि, सेवा भावनादिक विशिष्टम आसित। उनकी विशेषता क्या थी? शौर्य थे, धैर्यवान थे, त्याग थी, उनके अंदर त्याग की भावना थी, दूरदृष्टि थी, दूर की सोचने वाले थे, दूरदृष्टि थी उनके पास। इस प्रकार देखिए, दूसरा, आधुनिक भारत से निर्माण करतेषु युग पुरुष विवेकानंद से नाम सर्वोपरि अस्ति। इस पाठ में विवेकानंद का भी जिक्र हुआ था, तो हमने एक लाइन उनके लिए लिखी कि आधुनिक
भारतस्य निर्माणकर्तृषु युगपुरुषस्य विवेकानंदस्य नाम सर्वोपरि अस्ति। फिर अगला देखिए, शिवाजी के बारे में था यहाँ पर धर्म संरक्षणार्थ में। तो देखिए, शिवाजी महाराज महापुरुषा स च अस्माकं देशस्य शूर राजा अस्ति। शिवाजी महाराज महापुरुष थे, वो हमारे देश के शूरवीर राजा थे। देखिए अगला महाराणा प्रताप के बारे में है। महाराणा प्रताप एतादृश वीर आसीत। जो महाराणा प्रताप थे वो भी एक प्रकार के वीर राजा थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12वें में दिया हुआ है कि विभिन्न धर्मेषु पूजा स्थलान किम किम कथ्यते सूची निर्माण कुरुत। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के जो पूजा स्थान है, जहाँ पर पूजा की जाती है उस स्थान पर सभी धर्मों की, उसकी हमें यहाँ पर सूची बनाना है। जैसे दिया हुआ है यथा बौद्ध धर्म चैत्यालय, जैसे बौद्ध धर्म की चैत्यालय में होती है, ऐसे देखिए सभी धर्मों का हमें पूजा स्थान लिखना है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिरम यानी कि मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं वो चर्च में जाते हैं, उनका पूजा स्थान क्या हो जाएगा, चर्च। इस्लाम धर्म के लोग होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, उनका पूजा स्थान कहाँ पर होता है, मस्जिद। और सिख धर्म में जो हमारा अध्याय में हम पढ़ रहे थे, सिख धर्म के लोग कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा। और पारसी धर्म के लोग होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, अग्नि मंदिरम। तो इस प्रकार यहाँ पर सभी धर्मों के हमें पूजा स्थान लिखना था। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 हमारा अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर दिया हुआ है कि उचितम अवयव पदम चित्वा कथा पुरियत। यहाँ पर जो अवयव पद दिए हुए हैं इनको सही स्थान पर भरना है। जैसे सत्वरम, पुरा, इति, अंतः, मंद मंदम, बहि, एकदा, शीघ्रम, उच्चे, उपरी, शने शने, परिता, पूर्ता। तो इस प्रकार जो अवयव पद दिए हुए हैं उनको सही स्थान पर भरना है और इस कथा को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर दिया है, सबसे पहले आएगा पूरा काले, तो हमारा अवयव पद क्या हो जाएगा, पूरा काले एकस्मिन् वने बहवः पशु पक्षिणा निवसन्ति स्म। पूरा काले यानी कि प्राचीन काल में एक वन में बहुत प्रकार के पशु पक्षी निवास करते थे। एकदा, एक समय, वनस्य अंतः नूतन वर्षस्य सभा आसीत्। एक समय उस वन में नूतन वर्ष के लिए सभा का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा अवयव पद एकदा हो जाएगा और अंता हो जाएगा। फिर शशका कच्छपम सत्वरम आगच्छतु इति उक्त्वा शीघ्रम सभाम गतवान। तो इस प्रकार सत्वरम इति शीघ्र ये हमारे क्या हो जाएंगे, अवयव पद। स्थूल गज मंद मंद आगता, स्थल में वो जो गज यानी हाथी थे वो धीमी धीमी चाल से आ रहे थे। मुष्का बिलात भई आगत्य सभा गता, सर्वे पशु पक्षिणाम आगत्य मंचस्य परिता उपविष्टा। और सभी जो पशु पक्षी थे उस मंच के आसपास आकर इकट्ठा हो गए। सभा स्थलम पूर्ता वानरा आसन, और सभा स्थल में जो सभी वानर थे वो भी आए। सिंह शीघ्र गर्जनम, सिंह जो वहाँ राजा था शेर, उसने शीघ्रम गर्जनम शीघ्र गर्जना की। और मंच से ऊपरी उपविष्टा, और मंच के ऊपर बैठ गया। सिंह भाषणम दत्वा शुभकामना दत्वान, सिंह ने सभी को भाषण दिया और शुभकामनाएं दी नए वर्ष की। और सर्वे मिष्टनम खादितवंता, और सभी ने मिठाई खाई। फिर देखिए कच्छपा शने शने विलंबेन आगतवान, जो कछुआ था वो धीरे धीरे सबसे लेट आया यानी कि सबसे देर में पहुंचा। तम दृष्टवा सर्वे हसितवंता, और सब उसे देखकर हंसे। तो देखिए इस प्रकार हमने इस अध्याय जो हमारा अष्टम पाठ था गुरु गोविंद सिंह, इसका संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।